जय हिंद। आज हम लोग फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में जानेंगे। मटेरियल इन डेली लाइफ जो लिखा हुआ है वही का उस पार्ट ही है। अब कह रहा है कि इसमें हम लोग मटेरियल के बारे में जानेंगे, सामग्री की कौन कौन पदार्थ जो सामग्री क्या चीज़ से बना रहता है। ये आपको क्लास 6 और 8 किससे आपको कनेक्टेड है। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। अब डिटेल हम लोग जानेंगे, पूरा वीडियो आपका फुल आपका मिलेगा, तो आप बने रहिए। अब कह रहा है कि अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग पॉलीमर पढ़ना है। सम प्लास्टिक एंड देयर यूज, कह रहा है कुछ प्लास्टिक के बारे में जानना है, उसके यूज जानना है। प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, उसका नेचर कैसा है, उसके जानना है। अब सिंथेटिक, अब टाइप ऑफ सिंथेटिक के बारे में जानना है कि कौन कौन सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद रबर कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सी, कह रहा है कि यू सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, कह रहा है कि आप बहुत सारे वस्तु को अपने चारों ओर देखे होंगे। कह रहा है कि आपको बहुत सारे, कह रहा है कि इन योर डेली लाइफ को अपने प्रतिदिन के जीवन में फॉर द वेरियस पर्पस बहुत अलग अलग उद्देश्य से उपयोग करते हैं लोग, है ना। कोई अपना खाना खाने के लिए बर्तन का उपयोग करता है, कोई कपड़ा पहनता है, कोई स्नान करने के लिए बैकेट का उपयोग करता है। इस तरह से बना रहता है। देखते हैं अधिकतर जो बना रहता है वो आपको फाइबर से ही बना रहता है। जिससे ब्लैंकेट होता है, चादर होता है, सीट रहता है, वह फाइबर के ही बना रहता है। आप देखिएगा तो अब कह रहा है कि फाइबर कैन मेड ऑफ द सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। फाइबर जो होता है सबसे सिंपल सब्सटेंस जो बना रहता है, जिसको मोलिक्यूल सिंपल सब्सटेंसेस और मोलिक्यूल्स उसको मोनोमर कहते हैं। कह रहा है कि जब भी कोई फाइबर होगा सबसे सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जो बनता है वो उसको मोनोमर कहते हैं। जब मोनोमर मोनोमर जब बहुत पूरा एक चेन बना लेता है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। कह जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा आपका, जैसे सेल्यूलोज होता है, स्टार्च हो जाएगा, वो आपका क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा। जो मतलब कि एक आता है पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, एक आता है पॉलीमर ही है, मतलब कि एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लूकोज जुड़ जुड़ के बना हुआ आपका सेल्यूलोज बना हुआ है, चाहे स्टार्च बना हुआ है। अगर प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है प्रोटीन का पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा जब जुड़ता है तो प्रोटीन बनता है। एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एनिमल, इसी से का एनिमल का बिल्डिंग निर्माण होता है। कर ऊल, नेचुरल सिल्क एंड लेदर आर द प्रोटीन। सब कहता है ध्यान देंगे, जो भी एनिमल है उसका ऊल जो बना रहता है, चाहे नेचुरल सिल्क जो रहता है, लेदर चमड़ा जो रहता है, वो प्रोटीन से ही बना रहता है। पूरा शरीर हमारा अधिकतर प्रोटीन से ही बना हुआ है। नेचुरल रबर जो कह रहा है, अब आते हैं प्रकृति जो हम लोग का रबर होता है, सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द प्लांट इन नोन एज नेचुरल रबर। कह रहा है कि नेचुरल रबर होता है, हम लोग लैटेक्स का उपयोग करते हैं तो नेचुरल रबर, जिसे आइसोप्रीन बोलते हैं। कह रहा है सिंथेटिक पॉलीमर कहता है, सिंथेटिक हम लोग जो संश्लेषित पॉलीमर है उसके बारे में कह रहा है, जिससे जो हम लोग कपड़ा आजकल हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे नायलॉन होगा, पीवीसी होगा, बैकलाइट हुआ, टेफलॉन हुआ, पोलिस्टीरीन होगा, सिंथेटिक रबर्स हुआ, है ना, पॉलीथीन होगा, यह सब का एग्जाम्पल है आपका सिंथेटिक पॉलीमर का। इसी से हम लोग का बहुत चीज़ बनता है, वेराइटी। अब जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा शर्ट पैंट जो बना हुआ है, ये सब आपका सिंथेटिक फाइबर के बना हुआ है। अब देखिए अधिकतर जो हम लोग मान लीजिए रंग बिरंगा जो है, जितना सस्ता जो है, आज देखिए पहले पूछिएगा पापा दादा से कि मतलब कि पहले कपड़ा लोग कितना पहनता था, कितना उपयोग करता था, आज कितना था, क्योंकि आजकल सिंथेटिक फाइबर का बहुत डिमांड ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसलिए कारण सस्ता हो गया। करेक्ट पॉलीमराइजेशन का आता है, कह रहा है कि जब मोनोमर मोनोमर जब जुड़ेगा, मोनोमर एक को जुड़ जुड़ कर मोनोमर मोनोमर जुड़ जाएगा, और वो जो प्रक्रिया होता है ना तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब मोनोमर मोनोमर जुड़कर, मोनोमर मोनोमर जुड़ जुड़ कर और जब पॉलीमर बन जाता है तो वह प्रक्रिया जो होता है ना उसी कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर आर ट्रांसफर्ड इनटू पॉलीमर्स आर ट्रांसफर टर्म एज द पोलराइजेशन, उसको पोलराइजेशन हम लोग कहते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जो केमिकल सब्सटेंसेस है, जो मतलब कि इथेन के से बना रहता है, आया केमिकल प्रोसेस करके मतलब बनाया रहता है। यहाँ पर दिया हो कि द मटेरियल दैट कैन बी इजीली मोल्डेड, करे जो आसानी से हम लोग मोल्ड कर सकते हैं इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्मों में, उसको प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिसिटी मीन्स होता है प्लास्टिक का करेक्टर। करेक्ट, जब वो प्लास्टिक के जो करेक्टर के अनुसार वो मोडलेट होता है, जिसके कारण वो मोडलेट हो जाता है, उसको प्लास्टिसिटी हम लोग कहते हैं। अब कह रहे हैं ध्यान देंगे, सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर का हमारा जो लाभ है, क्या क्या इसलिए लाभ होता है उसको देखा। सम फ्लोइंग प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसे लाइटर वेट, इसका हल्का होता है, और इसको देखते हैं वो इसका हल्का रहता है, उसको वजन बहुत कम होता है। सिंथेटिक
प्लास्टिक वेट लेस देन द वेट ऑफ द नेचुरल प्लास्टिक। नेचुरल प्लास्टिक जो इसका वेट देखिएगा वो बहुत मतलब कि हल्का रहता है। ऊल जूट, अगर ऊल जूट के देखिएगा ना प्लास्टिक के, तो बहुत भारी भारी रहता है ना। अब कह रहा है कि टफनेस जो होता है द सिंथेटिक प्लास्टिक आर मोर टेंसिल स्ट्रेंथ, कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा मतलब कि टिकाऊपन होता है ना नेचुरल फाइबर से। कह रहा है कि लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन, मतलब बहुत बल लगाता है, मतलब बिना टूटे हुए ज़्यादा बल लगाता है। जैसे नायलॉन होता है, नायलॉन का देखते हैं इस्तेमाल लोग करता है पहाड़ पर्वत पर चढ़ने के लिए, परंतु ये सब जल्दी फूस फूस हो जाएगा। कॉटन वूटन का तो जल्दी फूस फूस हो जाएगा, है ना। बहुत का आता है थिकेंस रहता है कंपेयर टू दूसरे रहता है, इसलिए मतलब कि क्या वो बहुत कमजोर रहता है। केमिकल रेजिस्टेंस कह रहा है कि केमिकल रेजिस्टेंस कह रहा है पॉलीमर से, मतलब कि जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है ज़्यादा केमिकल उससे रिएक्शन नहीं करता है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उससे रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता है, जिससे कारण यह अच्छा खासा माना जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर रेसिस्टेंस टू द केमिकल, रेसिस्टेंट टू द केमिकल कॉटन जूट फाइबर गेट द इफेक्ट द मोर एसिड एंड अल्कलाइन कंपेरेटिव टू द नाइलॉन और नाइलॉन और रायोन। नाइलॉन और रायोन से कंपेयर तुलना देखा जाए तो यह बहुत प्रभावित कर देता है, उसमें अगर पड़ जाता है तो उस कपड़ा को नष्ट कर देता है। उसके बाद कह रहा है इंसुलेशन, कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है मटेरियल आर बेटर इंसुलेशन, मतलब कि अंदर वो गर्मी ज़्यादा देता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द का रीजन द का इलेक्ट्रिसिटी वायर आर द कवर विद द प्लास्टिक। कह रहा है कि इंसुलेशन देता है किसी को, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि वह उसले हीट करंट नहीं जाता है, इंसुलेटर का भांति काम करता है, जिससे लोग इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, मतलब कि इसलिए करंट जब पास नहीं करेगा तो लोग क्या करते हैं बहुत, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो एथी होता है, मतलब कि क्या वो स्विच होता है बनाते हैं, बहुत चीज़ इसलिए बनता है। वेदर रेसिस्टेंस कह रहा है कि इसलिए वेदर जो प्रभावित इसमें नहीं कर। सिंथेटिक प्लास्टिक आर द नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। दे डू नॉट इफेक्ट द वेदर अनलाइक नेचुरल प्लास्टिक, नेचुरल प्लास्टिक के का तुलना से इसको वेदर डिफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है यह वेदर से कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए कोई इसका प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अपीयरेंस, यह सिंथेटिक फाइबर से देखा जाता है, इसका विभिन्न प्रकार के कलर होता है, विभिन्न प्रकार के लोग कलर बना देता है और ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, साथ में ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लोग बना लेता है, इसका उपयोग ज़्यादा हो जाता है। रॉ मटेरियल फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर क्या क्या से बना रहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो हाइड्रोकार्बन सच इथिन, इथिन से बना रहता है, जो पॉलीथीन रहता है ना, इस बना रहता है। प्रोपीन है ना, ब्यूटीन दैट आर द का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि तीनों जो हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तब एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, जैसे टोलिन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड भी बहुत का स्टेबल होता है कंपाउंड। आर द रो मटेरियल फ्रॉम द का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी सिंथेटिक मटेरियल, कर बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल बनता है। कर दीज पॉलीमर्स कैन आइदर द पॉलीमराइज डायरेक्टली और फर्स्ट कन्वर्टेड इन द सूटेबल मोनोमर्स, कल पहले सूटेबल मोनोमर में कन्वर्ट होता है केमिकली तरीका से, और उसके बाद पॉलीमराइज होता है टू फॉर्म सिंथेटिक प्लास्टिक, उसके बाद क्या सिंथेटिक प्लास्टिक बन जाता है। पहले मोनोमर बनता है, जिसे मान लें कि पहले इथिन रहेगा, उथिन से मोनोमर बनेगा, जब मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनता है। समझे, आया जो बनने की प्रक्रिया होता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर के कितने टाइप होता है। कह रहा है कि सिंथेटिक देखते हैं दो टाइप का रहता है। अब कह रहा है कि थर्मोसिटिंग प्लास्टिक, थर्मो कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक जो है थर्मोप्लास्टिक, यह क्या करेंगे थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी इजीली मॉडुलेट, कह रहा है कि इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो इजीली आसानी थर्मोप्लास्टिक का मुड़ जाता है, मतलब कि इसके अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा है एंड रूम टेम्परेचर दे कैपेबल दैट का अंडरस्टूड द सच रिवर्सिबल चेंज, करके आसानी से इसको शेप और साइज में बदल सकते हैं गर्म करके, है ना। जिससे पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन देखते सिकुड़ जाता है ना। पोलोएस्ट्रीन हुआ, है ना, पोलाइल बिनाइल क्लोराइड हुआ, जिसे हम लोग पाइप उइप बनाया जाता है। तो यह आपको कहता है मतलब कि जब गर्म करते हैं तो अपने शेप और साइज में इस्तेमाल मतलब कि चेंज हो जाता है, इसलिए का इसको मतलब कि पुनः इसको क्या करेंगे हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि रिसाइकलिंग करवा सकते हैं, आसान हो जाएगा। और थर्मोसीटिंग प्लास्टिक जो थर्मोसीटिंग प्लास्टिक होगा, यह मतलब कि बहुत हार्ड प्लास्टिक है, इसको गर्म करने के बाद भी मतलब कि इस अपने रूप को नहीं छोड़ देता है, हार्ड रहता है, इनफ्लुएंसेबल होता है, कैन नॉट बी मॉडलेड इनटू द अगेन, उसको गर्म करने के बाद कितनों गर्म कीजिए कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ता है। सर का परमानेंट उसको रहता है, कोई चेंजिंग नहीं रहता। अपॉन मेल्टिंग ट्रांसफर इन द सॉलिड इनटू नॉट बी
का मोल्टेड। कह रहा है कि अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो रिमोल्ड रूप में नहीं आता है, नहीं बन पाता है ना। कह रहा है कि प्लाइरीथीन्स मेलामाइन्स बेक्लाइट। कह रहा है कि प्लोरीथीन जो होता है, चाहे मेलामाइन लीजिए है ना, मेलामाइन लीजिए, चाहे क्या था बैकलाइट लीजिए। बैकलाइट जो देखते हैं हम लोग अगर खाना कुकर बनाते हैं तो कुकर में लगा रहता है, तो कुकर में जो लगा रहता है पीछे जो लगा रहता है, चाहे कोई भी हमारा टेंसिल लिखते हैं आजकल जो रहता है देखते हैं उसमें लगाया रहता है, मतलब कि काला कलर का चाहे कोई भी कलर का हो, प्लास्टिक जो लगाया रहता है पकड़ने के लिए। तो वह समझ जाना कि वह आपको क्या बना हुआ है, वह आपका जो बना हुआ है थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का बना, किस चीज़ का बना हुआ है, थर्मोसीटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसीटिंग ऐसा प्लास्टिक को गर्म अगर करेंगे तो अपना करेक्टर कुछ भूलेगा नहीं, परंतु थर्मोप्लास्टिक जो हुआ वो अपना करेक्टर भूल कर अपना रूप रंग में बदल देता है। समझ गए, इतना समझ गए। थर्मोसीटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर रूप बदल देता है। थर्मोसीटिंग प्लास्टिक में रूप रंग नहीं बदलता है, जिससे का बैकलाइट हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा, है ना, प्लूरोथीन हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक में आपको हो जाएगा आपका जी कि जैसे पोलोथीन हो जाएगा, पोलोस्टीरीन हो जाएगा, पिनाइल क्लोराइड हो जाएगा, जिससे हम लोग कहा था पाइप उइप बनता है। तो यह होगा सम प्लास्टिक एंड देयर द यूज। करे कुछ प्लास्टिक है उसका उपयोग हम लोग क्या है, जिससे पोलोथीन है, तो पोलोथीन देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारे, मतलब कि सब्जी उब्जी जाते हैं लाते हैं, बहुत सारी चीज़ जो दवा दारू जो भी लाते हैं हम लोग उसमें भर कर लाते हैं। कह रहा है कि पॉलीथीन इज द पॉलीमर्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यह पॉलीथीन जो है एक मतलब पॉलीमर है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत सारा उसमें पॉलीमर लगा हुआ है। जैसे इथीन, इथीन जो होगा का पोलिमराइजेशन इन द इथीन गैस एट मतलब कि 465 से 485 केल्विन तब डालेंगे ट्रेस ऑक्सीजन का हम लोग अधिक अनुपस्थिति में जब हम लोग ट्रेस करते हैं तो ये बनता होगा पोलिमराइजेशन बन जाता है। इन द सोलूबल इन ऑल द टाइप सॉल्वेंट एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम द केमिकल का द थॉफ हार्डर। कह रहा है कि ऐसे केमिकल यह बहुत हार्डर रहता है, थॉफ होता है। आया मतलब कि सॉल्वेंट जो रहता है इसको इनसोलूबल टाइप के रहता है। कह रहा है कि देखिए इथीन जो होगा इसमें पोलराइजेशन कर दिया पॉलीमर का, तो पॉलीमर इथीन बन गया, यह बन गया। कह रहा है कि यूज़ क्या इसका होता है, जैसे मान लीजिए पॉलीथीन का उपयोग कहा था, तो पॉलीथीन का उपयोग ही उपयोग है भाई। पॉलीथीन का उपयोग सब जो सब्जी उब्जी में लोग करते हैं, चाहे मतलब कि कुछ को भी सामान देना रहता है उसमें उपयोग करते हैं, बहुत तरीक़ा से उपयोग करते हैं। ये तो white insulated material which is used for making the carry bag adhesive tape। करेगी क्या करते हैं adhesive tape यूज द मेकिंग मिल्क कार्टून्स, मिल्क कार्टून बनाते हैं, मिल्क कार्टून और टॉयज टीसी, मतलब कि जो कार्टून बनता है उसकी बनता रहता है। और इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिक वायर जो बना रहता है, इलेक्ट्रिक वायर को पूरी जो लेयर रहता है वो पॉलीथीन का ही बना रहता है। यूज द एंटी करेजेंस कोटिंग एंड आयरन अदर का कॉपर आर्टिकल्स। करके इसको उपयोग हम लोग क्या करते हैं एंटी इरेजेंस में करते हैं, इससे कोटिंग करना आयरन की इसी इत्यादि में हम लोग इसको करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर पोलोस्टीरीन जो हुआ, देखिए यहाँ पर आपको बेग इस तार को इस्तेमाल पर कर दिया, इससे क्या मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, आसानी से करंट पास हो जाएगा उसमें, मतलब कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इसलिए बच सकता है। इसमें क्या कर लिया गया कि आसानी से मजबूत भी होगा और ज़्यादा मतलब कि इसका इफेक्ट नहीं डाल सकता। अब कल पोलोस्टीरीन जो इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, करेक्ट इट इज द पॉलीमर ऑफ द का स्टीरीन। करेक्ट पॉलीमर स्टीरीन का होता है विच आर द का एरोमेटिक कंपाउंड, यह एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इट कैन बी मोल्डेड इन द हीटिंग, गर्म करने पर मोल्ड हो जाता है। फॉर्म द वेरी लाइट फोम बाय द ब्लोइंग एयर थ्रू द मोल्टेन पोलोस्टीरीन इट ट्रांसपेरेंट एंड फ्लोट ऑन द वाटर। करेक्ट क्या कहा था, पानी में तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, इस तरह के आपको मिलेगा। यूज मेकिंग द टॉयज बनाने में, कम्स कंघी बनाने में, मेडल ऑफ द कंस्ट्रक्शन किट बनाने में, कोई भी कंस्ट्रक्शन किट होता है उसको बनाने में कर दीजिए, चाहे कंघी बनाने में कीजिए, चाहे टॉय बनाने में करती है, इस तरह के आप लोग प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बेसिस पर पॉलीमर के। करेक्ट यूज द मेकिंग द आइस बॉक्स बनाने में इसको प्रयोग करते हैं। यूज द मेकिंग द का सेलिन टाइल जो रहता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। इट यूज द पैकिंग ऑफ द का डिलिकेटिंग आर्टिकल्स, जो अच्छा पदार्थ रहता है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा कीमती मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं पैकिंग करने लिए करेक्ट करते हैं। दूसरी बात है लाइनिंग एंड द का मटेरियल फॉर द रेफ्रिजरेटर्स एंड द टीवी कैबिनेट। क्या देखते हैं टीवी कैबिनेट रहता है, रेफ्रिजरेटर्स रहता है, उसमें सब जो लिंकेज रहता है तार एक दूसरे से लिंकेज रहता है, समझ गए। अब कह रहा है
पुनाइल विनाइल क्लोराइड के बारे में हम लोग अब जानते हैं। इसको का जानते हैं हम लोग का जो भी है यदि इसलिए पाइप बना रहता है। मोनोमर्स ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ पिनाइल विनाइल क्लोराइड इज विनाइल क्लोराइड। इट इज प्रिपेयर बाय द हीटिंग विनाइल क्लोराइड इन इंसर्ट करके जब इसको गर्म करते हैं तो इंसर्ट होता है सॉल्वेंट द प्रेजेंस ऑफ डायोबेंजाइल प्रोऑक्साइड। डायोबेंजाइल प्रोऑक्साइड में उसको गर्म करते हैं तो इस तरह के मिल जाता है। अब कह रहे हैं ध्यान देंगे तो यह मतलब कि पिनाइल क्लोराइड का हम लोग जो उपयोग करते हैं आजकल तो कर लेते हैं। करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ यूजिंग द पीवीसी इन दी करेक्ट इसका करेक्टर है, इसको देखते हैं। इट इज मेकिंग द का रेनकोट, इसलिए रेनकोट बनता है। एंड हार्ड बैग एंड टॉय करेक्ट इसलिए हार्ड बैग जो बनता है और खिलौना बनता है इसलिए बनता है। इट इज विडली यूज द का मेकिंग ऑफ द का होप पाइप करेगा हाउस जो पाइप होता है इसलिए का हम लोग उपयोग अंदर गहरा में ले जाने के लिए उपयोग इसका करते हैं। ये द मेकिंग द का ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड जो ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड बना रहता है इसी से ही बना रहता है। इट इज यूज द का सुपरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर करेगा अच्छा क्वालिटी का हम लोग क्या करेंगे बार वहाँ पर तार का इस्तेमाल करते हैं। करेगा यूजिंग द का मेकिंग द फ्लोर कवरिंग करेगा हम यूज करेंगे फ्लोर को कवर करने के लिए ढकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है आगे चल के हम लोग बढ़ते देखिए अच्छा से देखिएगा यह बैटरी आपका है जो गाड़ी है यह सब प्लास्टिक का ही बना हुआ है। ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ कहीं जो होगा आपका फ्रिज है रेफ्रिजरेटर जो डाला गया है आपको जो माउस है कीपैड है इस सब को मतलब कि इसी से बना हुआ है। कह रहा है कि थ्रू द का इंसर्ट इन द कंटेनिंग जाइगर नट कैटलिस्ट करके इसमें जाइगर नट कैटलिस्ट जब डालेंगे तो क्या होता है पोलोप्रोपिन हो जाएगा। क्या बन जाएगा पोलोप्रोपिन कर मोनोमर यूनिट द पोलोप्रोपिन इज प्रोप्रोपिन्स इट इज द मैन्युफैक्चरिंग बाय द पासिंग प्रोपिन्स थ्रू द इनर्ट सॉल्वेंट कंटेनिंग जिंगर्स नट कैटलिस्ट जिंगर नट कैटलिस्ट के अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं। वाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड द फ्लोट इन द वाटर द हार्डर स्ट्रॉन्गर लाइटर देन द पॉलीथीन्स कह कि हल्का हो सकता है भारी हो सकता है इस तरह से मतलब कि विभिन्न प्रकार के हो सकता है। आपको क्या जरूरत है उसको दिमाग में रखना है। यूज द मेकिंग द पैकिंग ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल्स ऑफ फूड करके इसका इस्तेमाल जो क्या करते हैं कोई चीज़ पैक उक में करते हैं। इट यूज मेकिंग द लाइन ऑफ द बैग और द रूप करके बैग बनाने में रूप धागा बनाने में उसको हम लोग उपयोग करते हैं। यूज द मेकिंग द कारपेट एंड द टॉय कारपेट का में उपयोग कर दिए कुछ है ना। यूज द मेकिंग द बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी और कुछ क्या कहते हैं हम लोग बैटरी जो होता है उसको हम लोग बैटरी में बनवा दिए। कहने टेफ्लॉन्स PPTE और प्लोटेट्रा फ्लोरोइथेन दी मोनोमर यूनिट ऑफ द टेट्राफ्लोरोइथेन करेक्ट मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथेन के ये मोनोमर हैं। आगे को हम लोग बढ़ते हैं। कह देखिए यह पाव कोटिंग होगा टेंसिल यहाँ पर कोटिंग के बाद यह ब्लैक लेयर का जिसको का मतलब कि आसानी से हीट ट्रांसफर मतलब कि अंदर जब आ गया उसको बाहर ना जाने दे इस तरह का कर दिए करिया कर दिएगा। कह रहा है कि CF और CF जो कर रहा है जब कह रहा हीट दिया गया प्रेशर दिया गया तब बन गया टेफ्लॉन बन गया कि यहाँ पर क्योंकि यह आपको यहाँ पर लिया दिया गया क्योंकि यहाँ पर आप टेफ्लॉन जो है उतना मतलब कि तो एक्टिव नहीं होता है परंतु यहाँ पर जोड़ कर बताया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एंड द यूज करे कि इसका गुण क्या होता है उसका उपयोग क्या है। इट ए वेरी का द टॉफ मटेरियल टू द इन रेजिस्टेंस टू आर द हीट एंड एक्शन ऑफ द एसिड और बेस करे कि हीट और का इसमें देखते हैं कि इसमें जो रिएक्शन होने वाला है तो वेरी डिफरेंट होता है जो का रेजिस्टेड टू आर द हीट एक्शन और बेस करता है। इट एंटी स्टिक प्रॉपर्टी सो इट द यूज फॉर द का कोटिंग और टेंसिल टू मेक देम नॉन स्टिक करे कि नॉन स्टिक रहता है करे कि जब कहा था मतलब कि वह अंदर चपकने की प्रक्रिया होता है तो चपकता है अगर नहीं चपकने वाला नहीं चपकता है। इट यूज द मेकिंग द का सील एंड द गैस्टिक विच कैन विदड्रॉ हाई प्रेशर करे कि हम लोग किक निकाल कर उसको हाई प्रेशर हम लोग दे देते हैं। इट यूज द मेकिंग द का इंसुलेटर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करें क्या करेंगे यूज मेकिंग द इंसुलेशन जब इसको इंसुलेशन को हम लोग क्या करें बना लिए फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी करें हाई फ्रीक्वेंसी पर लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए कह रहा अगर करें इट यूज द का लेब्रिकेंट इन द दोज पार्ट ऑफ द मशीन कह रहा कि इसका उपयोग हम लोग लेब्रिकेंट के उपयोग में करते हैं। लेब्रिकेंट
इट यूज एज लेब्रिकेंट के उपयोग में करते हैं, जिसे मतलब तेल के रूप में करते हैं। जैसे कि का था पार्ट ऑफ द मशीन, जब अपने मशीन के भागों में वेयर द ऑयल कैन नॉट बी रीच इन द अप्लाई इजली, जो वहाँ पर आसानी से जब था नहीं पहुँच पाता, उसलिए वहाँ पर हम लोग डालते हैं डायरेक्ट। सिंथेटिक फाइबर इस मानव द्वारा बनाया गया रेशा। कह रहा है कि क्लोथिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द ह्यूमन बींग इन सर्वाइव। कर सर्वाइव रहने के लिए सबसे कहा था उनको भोजन की जरूरत है, अगर भोजन नहीं रहेगा तो जरूरत नहीं कि वो रह पाएंगे। क्लॉथ है द मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स, या नेचुरल फाइबर से बना हुआ है। वुल, सिल्क, कॉटन, जूट etc। ड्यू टू दी लार्ज डिमांड ऑफ द क्लॉथ, साइंटिफिक डेवलपमेंट सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। कह रहा है कि बताया जा रहा है कि मतलब कि जो कॉटन जो जूट है वह सिंथेटिक फाइबर उसके हैं कि नहीं है। ड्यू टू लार्ज डिमांड ऑफ द सिंथेटिक क्लॉथ साइंटिफिक डेवलप बाय द सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर। कह रहा है कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा भी है और साथ में साथ इस लोगों को डिमांड बहुत ज़्यादा है। कह रहा नायलॉन, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर होता है विच आर द मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेलोज के अंदर बनाया रहता है। विच आर नोन एज द नायलॉन, उसको नायलॉन हम लोग कहते हैं। नायलॉन इज द का जनरेटेड फाइबर बिकॉज इट इज द प्रिपेयर बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर का मॉडिफिकेशन इसका है। एंड सेलोज और कॉटन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट ऑल द प्योर कॉटन सेलोज सोक इन 30% ऑफ द कास्टिक सोडा फॉर द देयर 3 आवर, 3 घंटा में। उसके बाद कह रहा है कि अबव द कास्टिक सोडा, जब कास्टिक सोडा हम लोग डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विल द का रिमूव देन द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द ग्रीन वार्म एंड द कार्बन सल्फाइड दी प्रोड्यूस द सेलुलोज एंथेक्स। कहता सेलुलोज एंथेक्स देता है। सेलुलोज एंथेक्स डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सोल्यूशन। कब हम इसको जब सेलुलोज एंथेलेट को जब हम कास्टिक सोडा में सोल्यूशन में डुबाए, द सेलुलोज सोल्यूशन आफ्टर द सॉल्यूशन फिल्टर एंड सोल्यूशन टू रिमूव द का इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। कह रहा है कि सेलुलोज का सेलुलोज एनेक्स जो होता है डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सोल्यूशन में, कास्टिक सोडा को सोल्यूशन मिलाया हुआ था। अब कह रहा है कि इसमें का कॉल्ड वेरियस सोल्यूशन फिल्टर एंड द रिमूव द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को हटा दिया गया और उसको दे दिया गया। अब कह रहा है कि पासिंग द वेरियस द सोल्यूशन थ्रू द सीमेंट प्लेस इन द बोथ ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच आर द हार्डर टू द फॉर्म द फाइन फिलामेंट विच आर द देम द वुड ऑन द स्लोप। कह रहा है कि द पासिंग वेहिकुलर सोल्यूशन, जो वेहिकुलर सोल्यूशन पास करता है थ्रू द सीमेंट प्लेस पर, जहाँ पर वह पच डाइजेस्ट करेगा वो निकालेगा वहाँ पर। बोथ आर द का डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच आर द हार्डर टू द फॉर्म वेरी फिलामेंट विच आर देन द विच ऑन द स्पून यूज द फिलामेंट नायलॉन इज यूज लाइक द अदर नेचुरल फाइबर, दे आर द टेक्सचर्स ऑफ द सिल्क। टेक्सचर ऑफ सिल्क हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। कह रहे फिलामेंट ऑफ नायलॉन इज लाइक द अदर नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से मिलता जुलता था। दे आर द का स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क, उसको देखा जाता है कि कैसा उसका नेचर है, सब लोग पूछा गया। यूज द का मैन्युफैक्चर ऑफ द कारपेट विद द का बैंड विद द वूल्स। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग में बेड शीट इट इज द का बैंडेड विद द कॉटन के साथ बाइंडेड करेंगे। कह रहा कि मैन्युफैक्चर ऑफ द का रेन फोर्स ऑटोमोबाइल्स टाइप विद बाइंडिंग विद द कार्बन के साथ हम लोग बैठते हैं। कह रहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द का रिफोर्सेस ऑटोमेटिक मोबाइल टाइल बैंडेड इन द कार्बन के फॉर्म में बैंडेड हो जाता है, इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि पोलिस्टर इज द का कह रहा है पोलीमर हैव द का ईस्टर्स लिंक टू स्टडी अंडर द पोलीमर। कह रहा है जब पोलीमर के अंदर जब पढ़ेंगे, कह रहा है कि पोलिस्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे, पोलिस्टर के बारे में जानते हैं, तो उसके बाद पोलिस्टर है का ईस्टर लाइक का लिंक विद द सूटेबल अनसेचुरेटेड बोलते हैं अंडर पोलिस्टर वो बन जाता है। आगे कह रहा है टेरलिन जो होता है जिसको डाइक्रोन बोलते हैं। डाइक्रोन का फॉर्मूला यह होता है आपका
डबल डबल बॉन्ड, यहाँ पर का ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, याद रखिएगा। पॉलीमर ऑब्टेन बाय द कंडीशन रिएक्शन बिटवीन द इथाइन एंड गाइकोन्स एंड टेरेफेथिलिक एसिड, टेरेफेथिलिक एसिड रहता है। करेक्टरिस्टिक और यूज करेंगे इसका कहता है डाइक्रोन का उपयोग और इसका करेक्टरिस्टिक का गुण क्या इसको देखते हैं। टेरिलिन इज द रेसिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ द केमिकल बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, कारण केमिकल और बायोकेमिकल से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ज़्यादा टिकाऊपन चल रहता है। इसको पानी मतलब कि पानी की जो अबाविंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, पानी जल्दी सूख जाता है जो उसको धोते हैं, तो लॉन्ग टाइम ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसका मतलब कि यह मतलब कि ज़्यादा सस्ता भी मिल जाता है, इस तरह से चीप होने के कारण मतलब हर एक तरीका से ये अलग है। इट बिजली यूज द वाश एंड वाटर wear fibers and use the making the soil for the sailing boat and the का सीट बेल्ट जो बना रहता है इसी के बना रहता है, और सॉइल जो चलाता है उसको बोट को उसको भी बना रहता है, यूज पहन जो चलाता है। यूजिंग द फॉर द मेकिंग द फ्री का द हाउसेस कैनेवेयर्स करके यूज इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री हाउस वेयर में हम लोग उपयोग करते हैं। करेक्ट यूज द मेकिंग द प्रिपेयर द फिल्म्स मैग्नेटिक रिकॉर्ड टैप एंड द फूड पैकिंग ब्रोजेंस फूड। करेक्ट जो ब्रोजन फूड है और हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में, इसको कपड़ा जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। डिकेंस ट्यूब आर द गुड कंस्टिट्यूएंट्स सब्स्टिट्यूएंट फॉर द ह्यूमन ब्लड वेसल इन द हार्ट बाई पासिंग ऑपरेशन। कह रहा है कि पोलिस्ट्रीन का पोलीथीन टेट्रा फेथलेट जो होता है फेथलेटेड polythenes tetrafethylated is a fiber obtained from the polymerization from ethylene. The tetrafethylated easily to drawn into the very fine filament which are can be woolens like nylons। यार करेंगे बहुत मतलब कि पोलीथीन टेट्राफेथलेट जो होता है बहुत मतलब कि इसको तार में कन्वर्ट हम लोग करते थे, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। करें यूज द मेकिंग द कंटेनर्स फॉर द पैकिंग फूड, करके इसको भोजन को मतलब कि पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इज लार्जली यूज द मेकिंग द सिंथेटिक क्लॉथ, अधिकतर को सिंथेटिक कपड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। विच आर द परमानेंट क्रीसेस एंड देयर इजी टू वॉश, कह रहा है कि आसानी से मतलब कि परमानेंट वो क्रीसेस रहता है, मतलब कि इसमें कोई खोज नहीं लगता है और आसानी से वॉश हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए पैकिंग मटेरियल हम लोग बना लिए। नायलॉन जो होता है मतलब कि केमिकली से बना रहता है और इसमें मतलब कि और का इसका करेक्टर रहता है कि मतलब कि आसानी से सस्ता भी मिल जाता है और सभी गुण मतलब कि सिंथेटिक फाइबर जैसा है और आसानी से सूख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता, आसानी से सूख जाता है। और इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे उद्देश्यों से करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नायलॉन के बन गया, नायलॉन का बना हुआ, नायलॉन का रस्सी बन गया, नायलॉन के थी बन गया, तो नायलॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए। आगे कोई हम लोग देखते कह रहा है कि जो एक्राउन जो होता है एक्रोन एरोलोन जो होता है यह फार्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा साइनाइड, ये आपका साइनाइड से रिएक्शन किया उसके बाद बन गया आपका ओरलोन्स पेन। करेक्ट। अब कह रहा है कि इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। ये हार्ड होता है, उसका हॉर्नी हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होता है, रेसिस्टेंस तो वेदरिंग से कोई से प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसको हम लोग यार्न बनाने में काइनेटिक स्वेटर वूटर बनाने में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यूजिंग द प्रिपेयर द क्लॉथ कारपेट ब्लैंकेट एंड स्लो में हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। कह रहा है कि क्रोरोसेल जो होता है क्रोरोसेल कॉमनली नोन एज द हाई पॉलीमर ऑफ द विनाइल क्लोराइड, बहुत हाई क्वालिटी विनाइल क्लोराइड होता है। यूजिंग द वाटर प्रूफ एज वेल द एयर प्रूफ ऑफ द यूज कोटिंग ऑफ द फैब्रिक सिल्क नाइलॉन कॉटन्स मेकिंग देन द वाटर प्रूफ बनाने के हम इसको क्या करते हैं क्रोरोसेल के उपयोग करते हैं। फैब्रिक यूजिंग मेकिंग द रेनी डे एंड द बाथरूम है ना, सर्टेन्स जो होता है बनाया रहता है सब, तो इसको हम लोग क्या करते हैं क्रोरोसेल के उपयोग करते हैं। एडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, इसलिए क्या लाभ होता है, तो लाभ यही कि मतलब कि यह बैग जो बनाते हैं लचरस ज़्यादा दिन तक चलता है, अलग कलर का होता है ना, नेचुरल फाइबर का तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है इस तरह से। और कहता है कि बहुत सस्ता ही मिल जाता है, समझ ना, आसानी से धो देते हैं, आसानी से सूख जाता है। परंतु कहता है यह नेचुरल फाइबर सस्ता भी रहता है, जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका एडवांटेज
है। डिएडवांटेज क्या होता है कि यह अगर मान लीजिए इसको ख़राब हो गया बैग तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण बहुत डिफिकल्ट है। साथ में साथ जो कंपनी बन रही है उससे भी प्रभावित करता है। ये स्वेट ग्लैंड को कहा, स्वेट जो निकलता है वह मतलब कि ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और जिससे कारण मतलब कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। अगर मान लीजिए जो हम लोग क्या बोलते हैं जी, हम लोग अगर कपड़ा पहनते हैं उसको स्वेटर ऑब्जर्व नहीं, मतलब कि जो हम लोग कपड़ा ऑब्जर्व नहीं करेगा, सूखेगा नहीं पसीना को, तो महकने लगेगा और साथ में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें कुकुलाहट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत हानि करता है। दे इजीली द मेल्ट एंड बर्न इनटू फॉर्म ए स्मॉल स्टाइक टू द बेड एट द हाई टेम्परेचर, करके आपको जलता है तो आसानी से शरीर में सट जाता है और बहुत तेज़ी से जलने लगता है। टू नॉट ऑब्जर्व स्वेट, करके तो पसीना को नहीं लेता है। देयर फॉर द क्लोथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर आर द अनकम्फर्टेबल इन द समर एंड रेनी सीजन, करके गर्मी का था, करे बरसात के दिन में और गर्मी के दिन में बहुत खतरनाक होता है, ज़्यादा पसीना निकलेगा जिसका इफेक्ट डल सकता है कुकुलाहट होने का। दे आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज इन दी ड्राई वेदर, करेगी क्या, हम लोग को इलेक्ट्रिकली चार्ज आता है, जब इसको खोलते हैं तो क्या था हम लोग शरीर में से क्या था स्पर्श निकलता है। दिस इलेक्ट्रिकली चार्जिंग स्किन एंड प्रॉब्लम, करके स्किन हम लोग का इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है। दे आर द बायोडिग्रेडेबल हेंस कॉजिंग द लॉट ऑफ पोल्यूशन, करेगी नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत हानि माल का नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा इस तरह से। अब आते हैं रबर जो बना है, रबर का हम इस्तेमाल बहुत दिन करते हैं, बहुत आजकल बच्चा जो पेंसिल के साथ साथ रबर का इस्तेमाल करता है। रबर है द सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर बेस्ट, क्या था बेस्ट नो कस्ट लास्टमर कह रहा है कि तो कौन लास्टमर ज़्यादा अच्छी काम करता है। हैव द मिनिट यूज इन द का विडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग द का टायर एंड स्लीपर्स सोल्स, कह स्लीपर सोल होता है, चाहे वो लोग टायर होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कह रहा है कि न्यू प्री पेन, कह रहा है कि न्यू प्री ने ईद का सिंथेटिक फाइबर द रिसेंबल द नेचुरल रबर्स इन द का करेक्टरिस्टिक विथ द obtained by the polymerization of the chloroprene in presence of पोटेशियम सल्फेट से जब इसमें डालेंगे तो क्लोरोप्रीन जो होता है यह आपका नियोप्रीन बन जाता है। इसका क्या उपयोग होता है, इसका क्या गुण होता है, इस उपयोग का होता है, कह रहा है कि इसका उपयोग जो यूज द का मेकिंग द हाउस ना तो हुज बनाने में, हौज बनाने में, का विडली यूज द का मेकिंग द का शूज जो पैर का जो हील होता है उसको बनाने में, यूज द मेकिंग द का स्टॉपर्स और द बेल्ट, स्टॉपर और बेल्ट का उपयोग बनाने में किया जाता है। का था बुना एस जो होता है एक है ना कॉपी पॉलीमर ऑफ CO3 है ना ब्यूटाडाइन एंड द का स्ट्रीन जो होता है obtained फ्रॉम द पोलिमराइजेशन ऑफ द ब्यूटाडाइन एंड एस्ट्रीडिन इज द का रेशियो 1:3 इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम, तो कहा था ब्यूटाडाइन जो होता है ब्यूटा एस बन जाता है। कहा बुना जो कहता है जो बुना एस जो होता है बुना और कहा था ब्यूटाडाइन एंड ना और द सोडियम है ना सोडियम हो जाता है। करेक्टरिस्टिक और यूज, इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, कह रहा है कि ये लाइटली लेस टेंसिल रहता है, स्ट्रेंथ रहता है नेचुरली देन द नेचुरल रबर से, इसका टिकाऊपन बहुत कम रहता है नेचुरल रबर से। कर यूज द का मैन्युफैक्चरिंग द का ऑटो मोबाइल्स रबर सोल्स बेल्ट शूज etc, कर ओरोसोल सिंथेटिक फाइबर, कर ओरोसोल सिंथेटिक फाइबर द का स्लो, कर क्रोसोल अंडर यूज मेकिंग द वाटर प्रूफ एंड एयर प्रूफ फैब्रिक, बैकलाइट यूरेन फॉर्मल्डिहाइड यूज मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विच के इस्तेमाल करते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के जो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने लाइफ में करते हैं, तो ये सब बोल सकते हैं कि जब प्लास्टिक हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। अब कह रहा है कि जैसे मान लो PVC obtaining फ्रॉम द विनाइल क्लोराइड से होता है, टेफ्लॉन जो होता है मेकिंग द का नॉन स्टिक्स और टेंसिल उसके अंदर रहता है। नाइलॉन जगह सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर रहता है, नाइलॉन बहुत सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर है। कहता रायोन के बाद नाइलॉन जो होता है बहुत रफ्तार से पिकअप पकड़ लेता है। आई होप मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने का मतलब जय हिंद।